ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी ही पत्नी की हत्या की और लाश के टुकड़ों को काट काट कर तंदूर की भट्टी में डालकर जला दिया, जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से भी जाना गया। अब इस पूरी कहानी को शुरू से जानते हैं। क्या वजह रही इस बेरहमी से किए गए कत्ल की, जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। सुशील शर्मा और नैना में इतना प्यार था कि शादी से पहले ही उन्होंने दिल्ली के गोल मार्केट में बने एक सरकारी फ्लैट में रहने का फैसला किया। सुशील शर्मा कांग्रेस विंग यूथ का एक सदस्य था, पार्टी के लिए जी जान लगाकर मेहनत करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात नैना साहनी से हो गई। मुलाकात बढ़ी, दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। दोनों ने गोल मार्केट में साथ रहना पसंद किया। दूसरी तरफ पार्टी में सुशील का कद बढ़ा और यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। नैना ने भी DU से अपनी पढ़ाई पूरी की और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया। नैना साहनी कांग्रेस की सक्रिय सदस्य थी। पार्टी के लिए काम करने के दौरान उसे सुशील से प्यार हो गया था। वक्त बीतने के साथ सुशील और नैना के रिश्तों के बीच खटास बढ़ने लगी थी। नैना को फोन पर बात करते देख सुशील को शक होने लगा। उसे लगा कि नैना का किसी और के साथ अफेयर है। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी हुई। इसका असर यह हुआ कि नैना का राजनीति से मन भर गया और वह खुद को पायलट बनाने का सोचने लगी। ऑस्ट्रेलिया कैसे जाए, इसे लेकर नैना ने तैयारी शुरू कर दी। 2 जुलाई 1995 की शाम नैना साहनी हाथ में वोडका का गिलास पकड़े फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी सुशील आया। नैना ने ड्रिंक को आगे बढ़ाते हुए इशारे में सुशील से पूछा, क्या आपको भी कोई ड्रिंक चाहिए? सुशील ने सिर हिलाकर मना कर दिया। सुशील के दिमाग में चल रहा था कि नैना फोन पर किससे बात कर रही थी। नैना दूसरे कमरे में गई तो सुशील को मौका मिल गया। लैंडलाइन फोन का रिसीवर उठाया और रीडायल का बटन दबा दिया। उधर से फोन उठा और जवाब आया, हेलो। सुशील ने फोन रख दिया। सुशील समझ गया कि ये आवाज़ मतलूब करीम की है। मतलूब करीम नैना के कॉलेज का एक दोस्त था, जिसे लेकर सुशील के मन में पहले से शंका थी का नैना के साथ अवैध संबंध है। फोन रखने के बाद सुशील ने गुस्से भरी आवाज से नैना को बुलाया और कहा, तुम्हारा प्यार अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ मतलूब से? नैना ने अपनी बात रखते हुए कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस जवाब से सुशील को बहुत गुस्सा आ गया और उसका खून उबाल मारने लगा। सुशील के इसी कुछ सेकंड के गुस्से ने सब खत्म कर दिया। सुशील तेजी से भागकर दराज के पास गया और पिस्टल निकाल ली। 4 गोलियां भरी और नैना पर दाग दी। पहली गोली नैना के सर पर, दूसरी गले पर और तीसरी छिटक कर दीवार पर जाकर लगी। नैना बेड पर गिर गई। खून बेड के पाए से होते हुए जमीन पर फैल गया। सुशील का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। नैना साहनी की मौत होने पर सुशील को एहसास होता है कि ये उसने क्या कर दिया। लाश के पास बैठा और खुद को फंसा सा महसूस करने लगा। उसने भागकर बालकनी से बाहर देखा। जब उसे लग गया कि किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी तो उसने लाश ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी। रात के 10 बज चुके थे। सुशील ने लाश को बेड पर पड़े चद्दर से बांधा। नीचे जाकर मारुति 800 कार को सीढ़ी के पास लगाया और फिर ऊपर आकर लाश को ले जाकर डिग्गी में रख दिया। करीब 15 मिनट बाद वह लाश को लेकर निजामुद्दीन के यमुना ब्रिज पर पहुंच गया। सुशील को लगा वह नैना की लाश को यहाँ से फेंक देगा, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि वह लाश को गाड़ी से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा सका। 10 मिनट का इंतजार करने के बाद उसका दिमाग घूमा और वह लाश को लेकर अपने बगिया रेस्टोरेंट पहुंच गया। बगिया रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचकर सुशील ने गाड़ी में बैठे बैठे ही मैनेजर केशव को बुलाया। केशव सुशील का बहुत ही खास आदमी था। उसने सुशील को बताया कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम तुरंत रेस्टोरेंट को खाली करवाओ, सारे कस्टमर को घर भेजो, स्टाफ के सभी लोगों को पैसे देकर बोलो बाहर जाकर खाना खा ले। केशव कुछ पूछ पाता उससे पहले सुशील ने बोल दिया, जो कहा है जल्दी करो। केशव ने नए ग्राहकों की एंट्री बंद कर दी और जो खाना खा रहे ग्राहक थे उनको वापस भेज दिया। स्टाफ के लोगों को भी छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। सुशील ने केशव को सारी बात बताई और मदद मांगी। केशव सुशील का पुराना दोस्त था, इसलिए मना नहीं कर पाया। केशव की मदद से सुशील ने लाश को गाड़ी से बाहर निकाला और तंदूर की भट्टी के पास ले गया। भट्टी का मुंह बहुत छोटा था, लाश पूरी नहीं जा सकती थी, इसलिए चाकू के जरिए काट काट कर तंदूर में डालना शुरू किया। सुशील सब कुछ जल्दी खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने केशव से कहा, जल्दी करो।
केशव अंदर से मक्खन के 4 पैकेट लाया और तंदूर में डालना शुरू कर दिया। केशव ने तंदूर में मक्खन डाला तो आग की लपटें ऊपर तक उठने लगी। रेस्टोरेंट के बाहर सब्जी बेचने वाली अनारो देवी ने यह देखा तो उन्हें लगा आग लग गई। चिल्लाते हुए उसने ड्यूटी कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर कुंजू को बताया। कुंजू को भी लगा आग लगी है, इसलिए वह फायर ब्रिगेड को सूचना देकर घटनास्थल की तरफ भागे। जब वहां पहुंचे तो सुशील भाग चुका था। केशव से पूछा, क्या है ये? केशव बोला, कांग्रेस के पुराने पोस्टर रद्दी कागज से उसे जला रहा हूँ। कुंजू को केशव की घबराहट पर शक हुआ तो उसने तुरंत आग बुझाने को कहा। आसपास के लोग भी तंदूर में पानी डालने लगे। 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। कुंजू ने तंदूर में झांक कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आज जली लाश के टुकड़े थे। तंदूर तोड़कर लाश के टुकड़ों को निकाला गया। केशव से सख्ताई से पूछताछ की तो उसने बता दिया कि लाश सुशील की पत्नी नैना की है। डीएनए टेस्ट ने भी पुष्टि कर मोहर लगा दी। घटना इतनी भयानक थी कि अगले दिन पूरे दिल्ली में चर्चा का केंद्र बन गई। पुलिस की 4 टीमें सुशील शर्मा को खोज रही थी। लोग बताते हैं कि पुलिस ने एनकाउंटर का मन बना लिया था। इसकी खबर सुशील को लगी तो उसने 10 जुलाई 1995 को सरेंडर कर दिया। केस शुरू हुआ। पुलिस की टीम ने सबूत इकट्ठा किया। 7 नवंबर 2003 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। लाश को जलाने के लिए केशव कुमार को 7 साल की सजा सुनाई गई। घटना के 8 दिन बाद सुशील ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसके बाद वह 20 साल तक लगातार जेल में रहा। सुशील शर्मा फांसी की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने भी हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए 19 फरवरी 2007 को फांसी की सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। सुशील शर्मा सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा को थोड़ी राहत देते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट ने कहा, सुशील का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये हत्या उसने निजी वजह से की है। समाज के खिलाफ कोई अपराध नहीं था। सुशील शर्मा 2015 में कुछ दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया। लोगों ने इस घटना के बारे में पूछा। सुशील टूट सा गया। उसने कहा, उस दिन जो हुआ वह ठीक से याद नहीं। एक सेकंड के कुछ हिस्से में मुझसे कुछ ऐसा हो गया कि मेरे 20 साल बर्बाद हो गए। फिलहाल 23 साल जेल में रहने के बाद दिसंबर 2018 में सुशील को रिहा कर दिया गया। फिलहाल 23 साल जेल में रहने के बाद दिसंबर 2018 में सुशील को रिहा कर दिया गया। लेकिन अब सुशील शर्मा कहाँ है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी एक हाई प्रोफाइल कत्ल की कहानी। आपको क्या लगता है, सुशील शर्मा को फांसी की सजा होनी चाहिए थी या फिर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलकर सही किया? कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।